नमस्कार। दैनंदिनी समाचार आज का अखबार स्वागत है आपका। आज तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। शुरू हुआ खर मास। आज सूर्य संक्रांति भी है। दिन है मंगलवार। शुरू करें आज का अखबार। इससे पहले सूर्य संक्रांति पर विशेष डीएनएक्स धर्म कर्म आप देखना न भूलें। प्रमुख हिंदी दैनिकों में आज 20वें दिन किसान आंदोलन की खबर। अन्नदाताओं ने किया अन्न का त्याग। पश्चिमी मध्य प्रदेश में किसानों को कपास और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने का दावा करते हुए भारतीय किसान संघ की मालवा प्रांत इकाई ने सोमवार को घोषणा की कि वह मंगलवार को कुल 10,000 कृषकों को जुटाकर सूबे के 2 राजमार्गों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर पर एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे किसान। विपक्षी दलों ने भी जताया समर्थन, रखा उपवास। किसानों ने केंद्र सरकार पर आंदोलन तोड़ने का लगाया आरोप। वहीं सरकार बोली, कृषि के खिलाफ कोई प्रतिगामी कदम नहीं उठाएगी सरकार। किसानों का एक और गुट कृषि मंत्री तोमर से मिला। देश के कई हिस्सों में किसानों ने किया प्रदर्शन। कृषि आंदोलन में समर्थन और विरोध के बीच केंद्र का दावा। किसानों के 15 संगठन नए कानूनों के साथ हैं, सरकार का दावा। इधर किसान बोले, रातों रात संगठन खड़े किए गए हैं, हमने इनका नाम ही नहीं सुना। एक और किसान आंदोलन, दूसरी ओर किसान आंदोलन के बीच हम आपको बता रहे हैं एक प्रमुख दैनिक में छपी एक खास खबर। किसानों के प्रदर्शन के बीच केंद्र ने छत्तीसगढ़ से राजीव न्याय योजना का ब्यौरा मांगा। भूपेश सरकार की न्याय योजना में एमएसपी के अलावा 1 क्विंटल धान पर 650 रुपये अतिरिक्त देने का प्रावधान है। ऐसी ही किसी योजना पर विचार कर रही है केंद्र की सरकार। मिलने लगे हैं संकेत। खाद्य मंत्री कमलप्रीत सिंह ने कहा कि केंद्र ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पूरी जानकारी मंगाई है। चूंकि योजना कृषि विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है, इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर केंद्र सरकार को भेज दी गई है। कल कुछ घंटे के लिए गूगल नेटवर्क रहा बाधित। क्या क्या जरूरी सेवाएं इससे बाधित हुई, इस पर एक खास रिपोर्ट। यूट्यूब, जीमेल समेत गूगल की 19 सेवाएं प्रभावित रही। 50 लाख करोड़ लोग ईमेल नहीं भेज सके। क्लाउड ड्राइव और डॉक्स जैसी सर्विसेज भी क्रैश रही। केवल गूगल मैप और गूगल सर्च इंजन चलते रहे। 20,000 घंटे का डेटा अपलोड नहीं हो पाया यूट्यूब पर। जीमेल के जरिए एक्सेस होने वाले ऐप्स में भी दिक्कत आई। अब खबर कोरोना से। केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 30 करोड़ को टीका, 30 मिनट की निगरानी। अब खबर छत्तीसगढ़ की, जो सुर्खियों में है प्रथम पृष्ठ पर। बैलगाड़ी में बारात निकालकर वाहवाही लूटने वाला अमेरिकी दूल्हा हुआ गिरफ्तार। 2017 में अमेरिकी मूल की महिला से कर चुका था विवाह प्रमाण पत्र भी पीड़िता ने पुलिस को दिखाया। एक खास खबर। 21,000 किसानों ने दिखाई ईमानदारी। जहां नहीं बोया धान वह रकबा समर्पित। छत्तीसगढ़ में पहली बार गिरदावरी की वजह से एक तरफ लाखों किसानों का धान रकबा कम हो गया, वहीं 21,000 किसानों ने पूरी ईमानदारी दिखाते हुए अपना वह पंजीकृत रकबा समर्पित कर दिया जहां उन्होंने धान नहीं बोया था। ईमानदारी का यह किसानों का कृत्य बना मिसाल। एक और टकराव की खबर। केंद्र से टकराया बंगाल का तूफान। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भी ममता ने केंद्र में नहीं भेजे अफसर। ममता का 2 टूक। केंद्र को कहा, नहीं भेजेंगे हम किसी भी कीमत पर अपने अफसर। अब चलते हैं अंदर के पृष्ठों पर। अंदर के पृष्ठों में आज कोरोना के मरीजों के लिए खास खबर। कोरोना के मरीजों में फैल रहा संक्रमण। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए कुछ मरीजों में खतरनाक फंगल संक्रमण फैल रहा है। यह फंगल संक्रमण आंख, नाक और जबड़ा को गला देता है। राजनीति में कमलनाथ ने दिए संन्यास के संकेत। राजस्थान कांग्रेस में अब होगा फेरबदल। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी बयानी उफान। एक तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता बृजमोहन ने कहा, किसानों के आंदोलन के पीछे अर्बन नक्सल। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस ने कहा, अन्नदाताओं को नक्सली बताने के लिए पूर्व मंत्री मांगे माफ़ी। पूर्व संसदीय सचिव युद्धवीर ने अपने ही नेतृत्व पर उठाए सवाल। कोई आक्रामक चेहरा नहीं संगठन के पास। मेडिकल कॉलेज में शुरू हुआ क्लास। 180 सीट के हाल में बैठे 30 छात्र। अब बात करते हैं आज की संपादकीय की। नीति आयोग अर्थव्यवस्था पर बुद्धिजीवियों के हैं विचार, आज खास। इसके साथ ही बुद्धिजीवियों की चिंता, केंद्र और राज्य की टकराहट, संविधान से खिलवाड़। अब चलते हैं कारोबार की दुनिया में। नए साल में चांदी की चमक बढ़ने के आसार। सेंसेक्स निफ्टी फिर नई ऊंचाई पर। एनर्जी, इंफ्रा व बैंक शेयर चढ़े।
थोक महंगाई पहुंची 9 माह के उच्च स्तर पर। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए जरूरी है केवाईसी। देश में हीरा उद्योग में लौट रही है चमक। एक और खबर जो है चिंताजनक, छत्तीसगढ़ में करा रहा है स्टील सेक्टर। आयरन ओर के दाम 6 माह में हुए दोगुने। और खबर अब खेल की दुनिया से। वेस्ट इंडीज का सुपड़ा साफ, न्यूजीलैंड बना वर्ल्ड नंबर 2, पारी और 12 रन से जीता मैच। फुटबॉल की दुनिया में मेसी के गोल से बार्सिलोना ने तोड़ा हार का सिलसिला। अब खबरें मनोरंजन की दुनिया से। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह हाल ही में ड्रग्स रखने के मामले में अरेस्ट हुई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की काफी चर्चा भी हुई। वहीं काफी अटकलें लगाई जा रही थी कि ड्रग्स केस में नाम आने के बाद द कपिल शर्मा शो की टीम ने भारती सिंह को निकाल दिया है। फिलहाल फैंस को भारती की वापसी की बड़ी उम्मीद थी, वहीं अब भारती ने अपनी वापसी की बात साफ कर दी है। इसी के साथ आपसे विदा लेने से पहले एक नज़र डालें आज प्रमुख दैनिक में छपे कोरोना पर खास। उम्मीदों का आसमां, जीवन में अब तंदुरुस्ती की राह, मुश्किलों से जूझ कर आगे बढ़ेगा हेल्थ सेक्टर। आप ज़रूर देखें, इसके लिए DNX विशेष जान है तो जहान है। लेते हैं आपसे विदा, आपका दिन शुभ हो।